श्री गणेशाय नमः। सुंदर कांड का पाठ भाग नंबर 2। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर खेहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी बहुत हर्षित हुए और बोले, हे भाई, तुम दुख सहकर कंद मूल आदि खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवों सीत ही देखी, होई काजु मुहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन्नि कहूँ माथा, चलेउ हरसि हिय धरि रघुनाथा। हे भाई, जब तक मैं सीता माता को देख न आऊँ, तुम यहीं रहना। यह कार्य अवश्य संपन्न होगा, क्योंकि इस समय मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी ने मस्तक नवाकर सबको नमस्कार किया और हृदय में श्री रघुनाथ का ध्यान कर लंका की ओर चल दिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ेउता ऊपर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के ऊ पवन तनय बल भारी। समुद्र तट पर एक पहाड़ देखकर हनुमान जी सहज ही खेल खेल में उस पर चढ़ गए और श्री रघुपति जी का स्मरण कर बड़े वेग से उस पहाड़ पर उछले। जहीं गिरि चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चले हनुमाना। हनुमान जी के उछलने से वह पहाड़ तत्काल धरती से पाताल में धंस गया और जिस प्रकार श्री राम जी का बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी भी वहाँ से उड़ चले। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होहि श्रम हारी। समुद्र देव ने हनुमान जी को श्री रघुपति का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू समुद्र तल से ऊपर उठ, ताकि वे श्री हनुमान तुझ पर ठहर कर थोड़ा विश्राम कर सकें। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को केवल हाथ से छुआ, मैनाक जी का मान रखने के लिए। फिर बोले, भाई, श्री राम जी का काज किए बिना भला मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ। जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कहीं तेहि बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते देखकर उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। उसने बीच राह में हनुमान जी को रोक लिया और कहा, आज सुरन्न मोहि दीन आहारा। सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवों, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावों। आज देवताओं ने तुम्हें इस मार्ग पर भेजकर मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया है। उसकी इच्छा जानकर हनुमान जी बोले, मैं श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं और प्रभु को सीता माता का समाचार दे दूं। तब वदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेउ जतन देई नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। हे माता, उसके बाद मैं तुम्हारे मुख में समा जाऊंगा, तुम्हारा भोजन बन जाऊंगा। अतः इस समय मुझे प्रभु जी का कार्य करने हेतु जाने दे। तब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी ने कहा, ठीक है, तू मुझे निगल ले। जोजन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तेहि ठयउ,
तुरत पवन सुत 32 भयो। यह सुन सुरसा ने अपना मुख भोजन भर 4 मील फैला लिया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना कर लिया। सुरसा ने मुख का आकार 16 योजन कर लिया तो हनुमान जी ने तुरंत अपने आकार को 32 योजन का बना दिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती जाती, वैसे वैसे हनुमान जी भी अपना आकार उससे दुगना करते जाते। जब उसका मुख 100 योजन 400 कोस हो गया, तब हनुमान जी ने अपना रूप बहुत छोटा कर लिया। वे सूक्ष्म रूपधारी हो गए। बदन पई ठिपुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरु नावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। और वे उसके मुंह में जाकर तुरंत ही बाहर निकल आए। फिर सिर झुकाकर उससे आगे जाने के लिए मार्ग देने का निवेदन करने लगे। तब सुरसा ने कहा, हे हनुमान जी, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि की था पा ली है। तुम अतुलित बल बुद्धिमान हो। इसी काम के लिए देवों ने मुझे भेजा था। राम काज सब करिहउँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गैसो हरसि चले हनुमान। तुम अवश्य ही श्री राम जी के कार्य को सिद्ध करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के अपार भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान जी ने भी हर्षित होकर लंका की ओर प्रस्थान किया। धन्यवाद।